स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ स्वर्णा पोहीवाल। रुड़की से इस वक्त की एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां भारत विकास परिषद मुख्य शाखा द्वारा समाज सेवा के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल करते हुए कृत्रिम अंग सेवा प्रकल्प का शुभारंभ किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि भारत विकास परिषद ने रुड़की गौशाला में जाकर पूरे विधि विधान से गौ पूजन किया और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कृत्रिम अंग कैंप लगाने का दृढ़ संकल्प लिया है। इस प्रकल्प के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद दिव्यांगजनों को बिल्कुल निशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। परिषद की अध्यक्ष आशा चंद्रा जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश के किसी भी राज्य या प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हमारे कैंप में आकर अंग लगवा सकता है। ये कैंप आने वाले दिनों में 3 दिनों तक चलेगा। वहीं संयोजक सचिन गुप्ता जी ने बड़ी घोषणा की है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था परिषद द्वारा निशुल्क की जाएगी। पूजा गुप्ता जी ने बताया कि कैंप की अवधि लाभार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम 3 दिन से ज्यादा भी सेवा देंगे। सचिव निधि शांडिल्य जी ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए कहा है कि किसी औपचारिक पंजीकरण की जरूरत नहीं है, बस लाभार्थी को अपना हालिया फोटो, आधार कार्ड और विकलांग सर्टिफिकेट व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें। श्री अशोक गुप्ता 9411100380, श्रीमती इंदु रावल 9997841319, श्रीमती वीना जैन 9997752159 या कमलेश अग्रवाल 98972058205820। सौरभ सिंगला और पूरी टीम ने अपील की है कि इस जनकल्याणकारी पहल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर जरूरतमंद तक ये जानकारी पहुंच सके। दृष्टि न्यूज के लिए रुड़की से मैं स्वर्णा पोहीवाल। जीटी गोयनका जीटी गोयनका टॉडलर हाउस चलाती हूँ और इसके साथ साथ भारत विकास परिषद की 39 साल से सदस्य हूँ। पहले भी 10 साल विकलांग शिविर की कन्वीनर रही हूँ और अब क्योंकि अध्यक्ष पद संभाला है तो मेरा अथक प्रयास है कि इस वर्ष भी विकलांग शिविर को सफलतम तरीके से किया जाए और अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाए। सचिन जी इसके बारे में और सत्येंद्र भैया इसके बारे में और भी आपको सब कुछ बताएंगे, जैसा कि सारे मेंबर्स अभी बता भी चुके हैं कि कैसे कैसे हमारी इसकी प्रक्रिया रहेगी। जुलाई तक हम इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहेंगे और इसी के साथ आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ये प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसके अध्यक्षा हमारी श्रीमती आशा चंद्रा जी हैं। आज हमने आप लोगों को बताया है कि एक विकलांग शिविर जो है, कृत्रिम अंगों का शिविर जो है हम लगाने जा रहे हैं, जो जुलाई के पहले सप्ताह में ये लगाया जाएगा। इसमें जयपुर फुटवियर जो है हमारे सहयोगी रहेंगे, जो भागीदारी करेंगे यहाँ पे कृत्रिम अंग लगाने का। जिन विकलांगों का किसी का हाथ या किसी का पैर नहीं है, वो अपनी फोटो जरूर खींचकर भेजें और साथ में एक सर्टिफिकेट जो सिविल हॉस्पिटल के द्वारा उनको दिया गया है विकलांग का, उसकी कॉपी जरूर भेजें। और जो उनके यहाँ पे रहने का, खाने पीने का होगा, उसका वाहन जो है सारा का सारा भारत विकास परिषद हम लोग करेंगे। इसलिए हम आपसे उम्मीद कर चल रहे हैं अपने पत्रकार बंधुओं से कि आप हमारी ये जो शिविर लगाने की हमारी प्रक्रिया है उसे दूर दूर तक पहुंचाएं। और इसमें शिविर में किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है, उसका आने जाने का खर्चा उसे स्वयं वहन करना पड़ेगा, लेकिन बाकी के जो भी खर्चा होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों को पोलियो है और वो नहीं चल पाते, उन्हें कैलिपर लगाने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जाएगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन की कोई गिनती नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन में 1000 व्यक्तियों का भी हुआ तो हम 1000 व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगाकर चलेंगे। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, लेकिन आपने देखा पिछली बार भी 3 दिन का कार्यक्रम था, जो हमने 5 दिन चलाया था, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें ये 5 दिन की जगह 7 दिन भी चलाना पड़ा तो हम 7 दिन लगातार इस कार्यक्रम को करेंगे। देखिए, ये आप लोगों ने खुद देखा कि हमारे पास मैं एक व्यक्ति की बात जरूर करूंगा जो मुजफ्फरनगर से आता, उसकी वीडियो भी आप लोगों के पास है, जिसके पिताजी और जिसके भाई उसको लेकर आए थे गोद में। ना तो दोनों हाथ थे ना दोनों पैर थे, और जब वो गया तो उनसे गले मिलकर गया और अपने पैरों पर गया। उसकी जो खुशी झलक रही थी चेहरे से, उस खुशी का आनंद कुछ और ही देखते बनता था। भारती अग्रवाल जो बहुत बड़ी रेसलर में आ गई है, आप देख सकते हैं, उसको कृत्रिम अंग लगाने का कार्य जो है उस वक्त हमने किया था। आज वो गोल्ड मेडल जीत रही है और कहीं ना कहीं उसका जो है प्यार और आशीर्वाद जो है भगवान का हमें भी उसके द्वारा मिल रहा है। शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो भी इच्छुक एवं जो एलिजिबल लोग हैं, वो पात्र लाभार्थी जिससे है, वो अनुरोध है उनसे कि वो अपने हाल की एक फोटो, एक आधार कार्ड की प्रति और दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट से मिलता है, वो तीनों सबसे पहले, ये तीनों मैं नंबर बोलने जा रही हूँ, उन नंबरों पे आप प्रेषित कर दें।
और फिर हम एक डेटा कंपाइल करके आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे और आपको बुलाया जाएगा। तो सबसे पहला नंबर है, नोट कर लें, श्री अशोक गुप्ता जी का 9411100380। मैं रिपीट करूंगी, 9411100380। फिर है श्रीमती इंदू रावल जी का 9997841319, 9997841319। श्रीमती वीना जैन जी 9997752159 और श्री कमलेश अग्रवाल जी 9897205820। इन सभी नंबरों में से आप अपने ये तीनों सर्टिफिकेट जो कि मैंने अभी पहले बताया, ये सर्टिफिकेट्स यहाँ भेज दें, अपने आधार कार्ड की प्रति भेज दें और हम आपको अपने आप कांटेक्ट करेंगे। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं, किसी भी राज्य से आ सकते हैं और किसी भी अंग के लिए आ सकते हैं। चारों अंग में से हम चारों अंग प्रोवाइड करेंगे। विकास परिषद हमेशा ही खुशियां बांटने का कार्य करता है और सेवा कार्यों में हमेशा तत्पर रहता है। वही कार्य आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल लिम्स का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे और उनके बीच के दुखों को दूर करके हम खुशियां बांट सके, क्योंकि कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। बस यही एक छोटा सा काम है। बस आपको एक काम करना है कि जिनको भी आर्टिफिशियल लिम्स की जरूरत है वो इस आपको जो नंबर दिए हैं उस पे जरूर कॉल करके अपनी समस्या बताइए। कौन सा अंग चाहिए आपको, हाथ कौन सा चाहिए, पैर में कोई समस्या, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, बाकी कार्य आपको करना होगा। कर रहे हैं तो इसमें हमारी आप जो तीसरे स्तंभ हैं कि आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। तो भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार मेन उद्देश्य है। संस्कार के अंतर्गत हम भारत को जानो, जिससे भारत के बारे में जानने के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बहुत थाउजेंड्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हमारा राष्ट्रीय समूहगान है, जिसके अंदर हर स्कूल के जो टीम्स हैं पार्टिसिपेट करती हैं, वो ब्रांच लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है। उसका भी उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर संस्कार पैदा हो, देश के प्रति संस्कार हो। साथ में सेवा के भी हमारे कार्यक्रम हैं, तो इसी के तहत ये कैंप लगाया जा रहा है और इसके लिए हमारी जो टीम है वो सब हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।